ऐसा लगता है कि तितिक्ष हो गए हैं। ब्रह्मवाणी गीता में तितिक्ष शब्द का अर्थ है समस्त दुखों को सहन करना और अपने प्रभाव का भी परित्याग कर देना, आशय की अभिमान रहित होना और प्राणी मात्र पर करुणा करना, ये तितिक्ष भाव का जीवन है। सामयिक परिस्थितियों ने हम सभी देशवासियों को इस जीवन जीने की दिशा की ओर प्रेरित कर दिया है। तो विचार हुआ कि इस अवस्था में हम लोग ठाकुरगंज घसियारी मंडी में स्थित जो भगवान परशुराम जी का दिव्य मंदिर बना हुआ है, तो हम लोग उनकी सेवा किया करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से एक विशाल पर्व मनाया करते थे। वर्तमान बीमारी की विभीषिका को देखते हुए लोक धर्म का निर्वहन करते हुए वो समीचीन नहीं, वो उचित नहीं था। इस कारण से हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर भगवान परशुराम जी के पावन पर्व को इसी बहाने से मना रहे हैं और उनके चरणों में सतत, क्योंकि समय के अनुकूल अपने को ढाल लेना भी धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ जो भी हमारे श्रोतागण, उन सबको मैं बड़ी आस्था के साथ नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे पार्षद जी अनुराग जी का सहयोग, जो इस कार्यक्रम को कभी भी उन्होंने रोका नहीं, अनवरत चला, परिस्थिति कोई भी रही हो, उनके प्रति भी मैं भावभीनी सुंदर शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। उनकी पूज्य माताजी, पिताजी, परिवार एवं समस्त लखनऊ शहर के जो भी नागरिक हैं इस कार्यक्रम में आते रहे हैं। हमारे रजत जी हैं, अंकित शर्मा जी हैं, शिवम यादव जी हैं, राहुल महाराज जी हैं, सी राम मैं सब जग जानी की पवित्र भावना के साथ मैं सबको बहुत हृदय से नमन करता हूँ। आइए प्रसंग पर आते हैं कि हम लोगों को चर्चा करनी है भगवान परशुराम जी के पावन चरित्र पर। जब इस दृष्टि में हम विचार करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमें भगवान कृष्ण की कथा कहनी है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को उठा लेते हैं। राम चर्चा करनी है तो रामचरित मानस को अथवा आदि कवि वाल्मीकि रामायण को हम माध्यम बना लेते हैं। जब शिवपुराण की कथा करनी होती है तो शिवपुराण को माध्यम बना लेते हैं, और जब हमें उपदेश सुनना होता है तो हम गीता को माध्यम बना लेते हैं। लेकिन भगवान परशुराम जी के चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए कोई एक ग्रंथ को माध्यम बनाया ही नहीं जा सकता। सबसे पहली विशेषता तो भगवान परशुराम जी की ये है कि सनातन धर्म के अधिकाधिक ग्रंथों में भगवान परशुराम जी का चरित्र कहीं न कहीं जरूर आता है। इसलिए सर्वव्यापकता का स्थूल जो प्रमाण है वो भी इस संदर्भ से परिभाषित होता है। इतना व्यापक चरित्र है कि कई ग्रंथों में कहीं न कहीं भगवान परशुराम जी का चरित्र समाया हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण को ले लें
तो उसमें नवम स्कंद में भगवान परशुराम जी का चरित्र है। विष्णु पुराण में भी भगवान परशुराम जी का चरित्र है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान परशुराम जी का पावन चरित्र है और महाभारत में भी भगवान परशुराम जी का पावन चरित्र है। इसके बाद यदि हम ये विचार करें कि कलयुग में, तो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि संभलपुर ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का जब कल की अवतार होगा, देवदत्त के रूप में उनका जब अवतार होगा, तो उस अवतार लेने वाले महापुरुष के गुरु पद के दायित्व का निर्वहन भी भगवान परशुराम जी ही करेंगे। वे कलयुग के अवतार लेने वाले परमात्मा के गुरु पद को सुशोभित करेंगे। ये भगवान परशुराम जी के जीवन की अनूठी विशेषताएं हैं। 10 अवतारों में छठवां अवतार भगवान परशुराम जी का है और जहाँ 24 अवतारों की गणना आती है, वहाँ भगवान परशुराम जी का 16वां अवतार है। भगवान परशुराम जी मानवता के पक्षधर, दानवता का दमन करने वाले, आतताइयों को दंडित करने वाले एवं धर्म के साक्षात स्वरूप, न्याय के मार्ग को प्रशस्त करने वाले और क्रोध को माध्यम बनाकर के अपने जीवन का उत्कर्ष करने वाले, इस महापुरुष की ये विशेषताएं रही। भगवत्ता की सत्ता के रूप में पूजते हुए आज हम सब लोग भगवान परशुराम जी के जीवनी पर कुछ न कुछ अपने को जोड़ते हुए, उनकी जीवनी से कुछ न कुछ शिक्षा लेते हुए, उनकी जीवनी से कुछ न कुछ तथ्यों को अपने जीवन में उतारते हुए हम अपने जीवन को, अपनी उन्नति के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि कतिपय लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने वर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए थे, जबकि मैंने भगवान परशुराम जी का चरित्र जब पढ़ा तो ये अनुभव किया कि भार्गव वंश में यदि माता और पिता का आज्ञा पालक कोई पुत्र हुआ, कोई संतान हुई, तो वो भगवान परशुराम जी ही थे। इन्होंने 8 वर्ष की ही अवस्था में अपनी माता को गुरु मान करके, और माता गुरु होती भी है, माँ को गुरु मान करके, माँ की शरण में बैठ करके 14 प्रकार की विद्याओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। विशेषता भगवान परशुराम जी की ये थी कि वे पशु और पक्षियों की भाषा भी समझते थे एवं उनकी भाषा में उनसे बात भी करते थे। एक विशेषता ये भी थी भगवान परशुराम जी की कि जो वन्य पशु अपने जीवन में बहुत हिंसा की वृत्ति रखते हैं, बड़े वर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं दी। हाँ, ये राजवंश में जो आतताई राजा थे, इनके विरोधी रहे। मैं आप सबके बीच इनकी जीवनी प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपत खंड में और विष्णु पुराण के संदर्भों से हमने इसको संजोया। महर्षि जमदग्नि जी महाराज का विवाह एक ऋषि रेणु थे, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था रेणुका। रेणुका के साथ में जमदग्नि जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत
एक बार मैया रेणुका ने संतान प्राप्ति की कामना की, और जब कामना की तो देवराज इंद्र को बुला करके अपना मंतव्य महर्षि जमदग्नि जी ने प्रस्तुत किया। जमदग्नि ऋषि की यह बात सुन करके देवराज इंद्र ने प्रेरणा दी कि तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हुआ, मंत्रों की आहुतियां पड़ने लगी, और जब यज्ञ चलने लगा, चलते चलते यज्ञ जब संपन्न हो गया, उसकी पूर्ण आहुति हो गई, उसी समय देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो कहा कि तीनों लोकों में अपना यश, अपनी कीर्ति बढ़ाने वाला तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा वरदान देकर देवराज इंद्र चले गए। कालांतर में भगवान परशुराम जी का प्राकट हुआ वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इनका प्राकट हुआ, मध्य दिवस का समय था। जब जन्म हुआ तो समय वातावरण इनके रहा कि करोड़ों सूर्य के समान एक मार्तंड प्रकाश पुंज विकसित हुआ है। नामकरण संस्कार जब किया गया, महर्षि भृगु ने इनका नाम राम रखा। राम नाम के रूप में इन्होंने बाल काल में चक्र तीर्थ में तपस्या की। वहां से इन्हें एक दिव्य आयुध प्राप्त हुआ। स्वयं ऋषिक जी महाराज ने, बाबा ने भी इन्हें एक दिव्य अस्त्र प्राप्त कराया, स्वयं दिया, जिसको हम लोग धनुष के नाम से जानते हैं। और नारायण अस्त्र के नाम से जिसको जानते हैं, वो चक्र तीर्थ में इन्हें भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के, तपस्या से अभिभूत होकर के, प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कि जब मैं त्रेता के मध्य अवतार लूंगा तो ये हमारे और तुम्हारे बीच संदेह के निवारण करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके बाद भगवान परशुराम जी ने द्वापर युग में भीष्म को अपना शिष्य बनाया, द्रोणाचार्य को भी अपना शिष्य बनाया, और कर्ण को भी धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान परशुराम जी ने दिया। लेकिन कर्ण ने छुपाया। यद्यपि वो क्षत्रिय पुत्र था, और ये कथा महाभारत की ओर चली जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा मोड़ रहा हूं। कर्ण की उत्पत्ति के संदर्भ में हम सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि सनातन धर्म के ग्रंथों में हम लोग सुनते रहे। कर्ण सूत पुत्र कहा गया। जब कर्ण को युद्ध विद्या का ज्ञान दे दिया, तब भगवान परशुराम जी को पता चला, और जब पता चला तो इन्होंने उसको शाप दे दिया। यद्यपि यदि कर्ण अपनी बात बता देता और समर्पित भाव से कोई तथ्य छुपाता ना, तो भगवान परशुराम जी निश्चित ही विद्या सफल होने का उसे आशीर्वचन भी देते। और मुझे इस चरित्र से एक शिक्षा भी मिलती है कि गुरुजन विद्या कितनी भी दे दें, लेकिन गुरुजनों की सहानुभूति और गुरुजनों की जब तक आशीर्वचनों की सुंदर पोटली शिष्य के सिर पर नहीं होती है, तब तक सफलता बहुत दूर होती है। सब कुछ जानते हुए भी विद्या अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु के द्वारा अनुमोदित जो विद्या है वही जीवन में सफलता प्रदान कराती है। कुल मिलाकर के
कर्ण ने विद्याएं तो सीख ली, युद्ध करना तो सीख लिया, लेकिन ये कहा भगवान परशुराम जी ने कि जिस समय तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाने की, दिव्यास्त्र चलाने की आवश्यकता पड़ेगी युद्ध भूमि में, उस समय तुम मेरी दी हुई इस विद्या को भूल जाओगे। यही कारण था कि कर्ण को विस्मरण हुआ और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा कर्ण को पराजित होना पड़ा। इसके बाद भगवान परशुराम जी न्याय में इतने न्यायप्रिय थे कि एक बार भीष्म ने जिस समय तीनों कन्याओं का हरण किया, उस समय अंबा ने अपना परिवार प्रस्तुत किया भगवान परशुराम जी। तब भगवान परशुराम जी अपने शिष्य भीष्म को समझाने के लिए गए। पितामह भीष्म ने भगवान परशुराम जी की अर्थात अपने गुरु जी की जब बात नहीं मानी तो शिष्य और गुरु में युद्ध प्रारंभ हो गया। घनघोर युद्ध होता रहा और जब युद्ध होता रहा तो किसी की इसमें विजय नहीं हुई। प्रायः ये कह दिया जाता है कि इसमें परशुराम जी को लोहे के चने चबाने पड़े, जबकि हमारा ग्रंथ कहता है कि इसमें किसी की विजय नहीं हुई। तब पितरों ने आकर के इस युद्ध को बंद कराया। इससे एक शिक्षा मिलती है कि न्याय के लिए कोई भी हो, हमारा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन न्याय करते समय हमें अपने और पराये का भेद कदापि नहीं रखना चाहिए। भगवान परशुराम जी ने 11 छंद युक्त शिव पंचत्वारिश नाम स्तोत्र भी लिखा है। इस स्तोत्र का भी बड़ा महत्व है। भगवान शिव को इन्होंने प्रसन्न किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो इन्हें ये दिव्य अस्त्र दिया परशु, जिस कारण राम नामधारी परशुराम जी का नाम परशुराम पड़ा। इच्छित फल प्रदाता गायत्री भी भगवान परशुराम जी की है। इसके बाद जब भगवान परशुराम जी की जीवनी और आगे बढ़ी तो इन्होंने अपना एक शिष्य बनाया जिसका नाम था अकृतवर्ण। अकृतवर्ण शिष्य को साथ लेकर के नारी सम्मान के लिए, नारी उत्थान के लिए, नारी की अस्मिता को समाज में स्थापित करने के लिए भगवान परशुराम जी ने अगस्त महात्मा की पत्नी लोपामुद्रा और अत्रि की पत्नी अनसुईया को साथ लेकर के इनकी प्रेरणा से एक अभियान चलाया और पतिपरायण देश में नारी को भी बहुत महत्व दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम जी का जो व्यक्तित्व है, जो महत्व है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निश्चित ही भगवत्ता की सत्ता के रूप में प्रमाणित है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जब हम आते हैं तो पौराणिक आख्यान में भगवान परशुराम जी के उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ यदि हम प्रकाश डालें तो पौराणिक चर्चा में एक बात आती है। थोड़ा सभी लोग अपना मन श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर भी लाएं। भगवान परशुराम जी के जन्म की कथा का सूत्रपात कहाँ से होता है? इंद्र के दरबार की एक अप्सरा उर्वशी और पुरुरवा से 6 संतानें उत्पन्न हुई। इनमें आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय ये पुत्र उत्पन्न हुए। विजय का पुत्र उत्पन्न हुआ भीम, भीम का बेटा हुआ कांचन, कांचन का पुत्र हुआ होत्र,
होत्र का पुत्र हुआ जन्म। ये वही जन्म ऋषि हैं जो भगवती गंगा को पी गए थे, जिससे गंगा का नाम जानवी पड़ा। इनका पुत्र हुआ पूर्व, और पूर्व का बालक हुआ बलाक। बलाक का बेटा हुआ अजक। अजक का पुत्र हुआ कुश, और कुश के 3 भाई और थे। कुश का पुत्र हुआ कुशाम, और कुशाम का बेटा हुआ गाधी, और गाधी का पुत्र विश्वामित्र। इसलिए कुश वंश में जन्म होने के कारण इनको कौशिक भी कहा जाता है। गाधी की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। परम सुंदरी थी, दिव्य गुणों से ओतप्रोत थी। भगवान परशुराम जी के बाबा ऋषिक जी इस कन्या के वरण करने के लिए गादी के पास में आए। गादी ने मना किया कि मेरी पुत्री तुम्हारे वर्ण करने के योग्य नहीं है। एक शर्त रखी कि तुम हमको 1000 अश्व ला करके कहीं से भी दो। 1000 अश्व हमें चाहिए, और उन घोड़ों का वर्ण जो है वो चंद्रमा की चांदनी के समान श्वेत हो, लेकिन उनका एक कान जो है वो श्याम वर्ण का होना चाहिए। कालांतर में इसमें कई कथाएं जुड़ती हैं कि एक घोड़ा कम पड़ गया तो कान पकड़ करके ही वरुण को घोड़ा बना लिया, आदि आदि। लेकिन मैंने ये प्रसंग पढ़ा नहीं। प्रसंग केवल इतना है कि वो 1000 घोड़े दिए आकर के, और जब 1000 घोड़े दिए तो सहर्ष अपनी कन्या का विवाह ऋषिक जी महाराज के साथ में संपन्न कर दिया। गाधी ने सत्यवती सेवा करने लगी। एक समय की बात कि सत्यवती ने अपनी मां के कहने पर पुत्र की कामना की, लेकिन एक बात कही कि मेरे पिता के गादी के पास में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी मां को भी संतान मिले, ऐसा कोई आप उपाय करें। ऋषिक ऋषि तपस्या जिनमें समाहित थी, उन्होंने 2 चरु बनाए। एक चरु अपनी पत्नी सत्यवती के लिए, और एक चरु सत्यवती की मां के लिए, और चरु का निर्माण करके मंत्रों से अभिमंत्रित विशुद्ध जल को ही चरु कहा जाता है। जब कोई भी मंत्रों का मनन करने वाला, मंत्रों को सिद्ध करने वाला साधु पुरुष मंत्रों की शक्ति जब जल में भर देता है तो उसको एक शब्द दिया जाता है चरु। जैसे हम लोग प्रसाद शब्द दे देते हैं। 2 चरु बनाए, एक चरु अपनी पत्नी सत्यवती के लिए, और एक चरु बनाया अपनी पत्नी की मां के लिए। और इसके बाद ऋषिक जी स्नान करने के